गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की क्लास। सभी लोग जल्द से जल्द कनेक्ट हो जाएं, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्लास। टाइम के साथ सभी लोग कनेक्ट हो जाया करें स्टूडेंट क्लास में, जिससे अधिक समय न लगे। टाइम का विशेष ध्यान रखें, हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टैली की क्लास। देखिए, इसके पहले जो हमने कल की क्लास या प्रीवियस क्लास में जो सीखा था स्टूडेंट, वो सीखा था एक्चुअल में ट्रांजैक्शन करना उधार क्रेडिट से। यानी कि अब हम टैली प्राइम में दो तरीके की एंट्री आसानी से कर सकते हैं, चाहे वो कैश खरीदना हो या कैश बेचना, और ठीक इसी प्रकार से चाहे वो उधार खरीदना हो चाहे बेचना, यानी कि दोनों तरीके की एंट्री हम पोस्ट कर सकते हैं। कैश में खरीदना और उधार में खरीदना, और कैश में बेचना उधार में बेचना। ठीक उसी प्रकार से यदि हम उधार खरीदते हैं तो उसको पैसा कैसे पेमेंट करते हैं, कब देते हैं, कितने दिन के क्रेडिट पीरियड पे देते हैं, ये ट्रांजैक्शन भी हमने किया था। ठीक उसी प्रकार से यदि हमसे कोई उधार ले जाता है, वो हमको पैसा देता है, तो हम उसको कैसे रिसीव करते हैं, ये भी हमने सीखा हुआ था। आज अब मैं जो बात करने वाला हूँ स्टूडेंट, सबसे पहले इन्वेंट्री को मेंटेन करने की बात करने वाला हूँ। अभी हमने नॉर्मली इन्वेंट्री में यूनिट और स्टॉक सीखा था, जिसके अंतर्गत हमने ये भी सीखा था कि कंपाउंड यूनिट कैसे क्रिएट की जाती है। लेकिन अब उसमें यदि कैटेगरी बनाना है, हमको ग्रुप बनाना है, तो उसको कैसे टैली ERP9 और टैली प्राइम में मैनेज करते हैं। आज की क्लास में सबसे पहले हम ये सीखने वाले हैं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर यदि हमको कैटेगरी और ग्रुप यूज करना है, उसको हम कैसे यूज करेंगे, कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप इन्वेंट्री मेंटेन किए हैं, तो एक एग्जांपल मैं लेता हूं। ये देखिए, मुझे इन्वेंट्री में ये स्टॉक आइटम मेंटेन करना है। एक एग्जांपल है, इस तरीके से आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे और फिर टैली में इसको यूज करेंगे। कैसे? सबसे पहले एक मुझे यहाँ पे स्टॉक बनाना है स्टूडेंट, फिर अगला बनाना है मुझे ग्रुप, और फिर बनाना है स्टॉक कैटेगरी। प्लस यूनिट तो मुझे बनाना ही होगा, केजी बैग, ये इतने केजी बैग, इतने केजी बैग, ये ऑटोमेटिक यूनिट भी मुझको बनाने होंगे। अब देखिए, इसको थोड़ा सा समझिएगा। पहले स्टॉक आइटम है, मान लीजिए बासमती राइस। हमारे पास क्या है? बासमती राइस है, ये एक स्टॉक आइटम है। और इसका ग्रुप यानी कि उसका ब्रांड जो चलता है, वो ब्रांड कौन सा है? बासमती राइस किसका है? कोहिनूर ब्रांड का है, या इंडस वैली ब्रांड का है, या क्लासिक ब्रांड है, या अमीरा ब्रांड है, या इंडिया गेट ब्रांड। ये इसकी ब्रांड है। कंपनी, कई कंपनी हो सकती है। बासमती चावल कई कंपनी का हो सकता है,
तो वो किस कंपनी का है उसको हम ग्रुप में बना सकते हैं। फिर एज ए कैटेगरी, जब बासमती चावल हम सेल करेंगे तो उसकी कैटेगरी भी हो सकती है, यानी कि 20 किलो का, 10 किलो का, 25 किलो का, 30 किलो का बैग, कितने किलो का बैग है वो हम किस में मेंटेन करेंगे, कैटेगरी। या हम डायरेक्ट केजी में अभी तक जो भी सेलिंग किया था स्टूडेंट, केजी में किया था, लेकिन मान लीजिए अब हम सीधे होलसेल के रूप में हमको सेलिंग करना है तो हमारे पास बैग भी हो सकते हैं, तो कितने किलो का बैग है वो भी हमको मेंटेन करना होगा। तो इसी प्रकार से ये देखिए रेड राइस है ना, रेस्टो राइस है, पर बॉइल्ड राइस है, ये स्टॉक आइटम है। हम इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, मैं एक दो आपको मेंटेन करके बता रहा हूँ इसको आप कैसे, और सबसे पहले आपको क्या क्रिएट करना होगा, और इसके बाद फिर हम इसकी बात करते हैं। ओके, तो आज हम सीखेंगे स्टॉक आइटम भी, स्टॉक ग्रुप भी, और स्टॉक कैटेगरी भी। तो आइए मैं स्टार्ट करता हूँ। टैली प्राइम हमारे पास जो अवेलेबल वर्जन है, टैली प्राइम लेटेस्ट वर्जन टैली का। ये लेटेस्ट वर्जन टैली का, इसमें देखिए क्या करना है, हम सबसे पहले अपनी कंपनी को ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट, F3, और इस कंपनी को मैंने सेट किया है, हमारी डिफॉल्ट कंपनी है, और SICS इन्फोटेक को मैंने ओपन किया। चार्ट ऑफ अकाउंट आप देख सकते हैं इसमें क्या स्टॉक आइटम अभी बना है हमारा, नमकीन, राइस, शुगर, ये हमारे स्टॉक आइटम बने हुए हैं। आप चाहें तो इनको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन इसके पहले आपको एंट्री डिलीट करना होगा, तभी आप डिलीट कर सकते हैं। मैं एंट्री आपको दिखा देता हूँ। आप डिस्प्ले पे जा सकते हैं या डे बुक पे आप जा सकते हैं। देखिए जो हाईलाइटेड लेटर दिए होते हैं उनको प्रेस करके हम डायरेक्ट उस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। डे बुक हमको पूरी देखना है, Alt F2 आप प्रेस करिएगा। कब से कब देखना है, अप्रैल टू दिसंबर देखना है। अप्रैल से दिसंबर तक में जितनी भी एंट्री रही होंगी सारे रिकॉर्ड आपके सामने यहाँ पे दिखा देगा स्टूडेंट। ये देखिए, अब मान लीजिए मैं प्रीवियस पूरी एंट्री डिलीट कर देता हूं। एक साथ मैंने इतनी एंट्री सेलेक्ट कर लिया और डिलीट बटन को प्रेस किया, एक साथ पूरी एंट्री डिलीट हो गई। सिर्फ कैपिटल पूंजी हमने लगाया है वो एंट्री यहाँ पर रहेगी। आप बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए। अब मैं स्टॉक आइटम भी आज क्लियर कर देता हूँ। स्टॉक आइटम मान लीजिए मुझे कोई अब डिलीट करना है तो आसानी से डिलीट हो सकते हैं। ये राइस है, जैसे इसको मुझे डिलीट करना चाहता हूँ, अल्ट के साथ डी प्रेस किया, एस किया, डिलीट हो गया। नमकीन है, इसको भी डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि अब मुझे प्रॉपर तरीके से आपको ग्रुप कैटेगरी का यूज करके बताना है। यूनिट भी चाहे तो आप डिलीट कर सकते हैं, नहीं करना है तो ना करें, क्योंकि जो हमें यूनिट की हो सकता है केजी में ही हो सकता है, वही यूनिट बनी हुई है। ओके, अब देखिए, अब जो हमारा क्वेश्चन है एक बार देख लेते हैं स्टूडेंट। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये स्टॉक आइटम है, ये ग्रुप है, ये कैटेगरी है, तो यूनिट तो हमारे पास बनी हुई है। अब सबसे पहले आपको कैटेगरी क्रिएट करना है, या तो ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट कि ग्रुप कौन सा है, या फिर कैटेगरी। तो चलिए मैं पहले ग्रुप ही बना लेता हूँ। सर आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही, खड़ा खड़ की सर आवाज आ रही है। अब सही है। जी जी। ओके, तो सबसे पहले एक्चुअल में क्या करना है आपको कि
स्टॉक ग्रुप बना लेते हैं। स्टॉक ग्रुप मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पे मैंने दिया है, दो बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो तरीके के चावल हैं, एक कोहिनूर ब्रांड का है, एक इंडिया गेट ब्रांड का है। तो ये मैं दो ग्रुप क्रिएट करता हूँ। दो ग्रुप कैसे क्रिएट करना है आपको, स्टूडेंट गेटवे आप टैली में रहते हुए क्रिएट पे जाना है और आप इन्वेंट्री मास्टर पे जाइएगा। ये देखिए यहाँ पे इन्वेंट्री मास्टर दिया हुआ। जब आप इन्वेंट्री मास्टर पे जाएंगे तो यहाँ मिलेगा स्टॉक ग्रुप। आप स्टॉक ग्रुप में क्लिक करेंगे। यहाँ मुझे जो क्रिएट करना है, कौन सा ग्रुप करना है आप देख लीजिए। इंडिया गेट और कोहिनूर का एग्जांपल मैं दो का बता देता हूँ। मान लीजिए दो है, या जितने भी आप ब्रांड बनाना चाहे, क्लासिक ब्रांड, अमीरा ब्रांड, वो आप बना सकते हैं। अंडर सीधा प्राइमरी कर देंगे। शुड क्वांटिटी ऑफ आइटम टू बी एडेड एज, इसके बाद एक इंडिया गेट, इस तरीके से जितने भी ब्रांड होंगे वो आप यहाँ पे क्रिएट कर। ओके, मैंने दो ब्रांड क्रिएट किए स्टूडेंट। ब्रांड को क्रिएट करने के बाद, यानी कि स्टॉक ग्रुप को क्रिएट करने के बाद आप स्टॉक कैटेगरी बनाएंगे। यानी कि जो चावल है हमारे पास वो कितनी कैटेगरी का, 25 किलो का है, 25 के बाद 50 किलो बैग है और 75 किलो का बैग है। तो ये तीन कैटेगरी हम क्रिएट कर लेते हैं, 25 किलो का बैग, 50 किलो का और 75 किलो का। इसके लिए सर इसको बनाए हैं सर, क्या, इसको सर कहाँ से बनाए हैं? नहीं ये एक एग्जाम्पल लिया है। इस तरीके से मान लो आपको एंट्री पास करना है कि आपके पास एंट्री है। वर्ल्ड पाइड में सर कॉल किया है ना? हाँ, ये तो क्वेश्चन हमने नॉर्मली लिखा हुआ है तुम्हारे समझने के लिए। जी मान जी लो सर, आ गया। किसी दुकान पे तुम काम करते हो, तो तुम्हें ऐसा बोला गया कि हमारे पास दो ब्रांड है, इतनी कैटेगरी का है और ये हमारे पास चावल है, तो इसकी एंट्री आप टैली में कैसे मेंटेन करें। ओके जी सर, जी जी आ गया। तो यहाँ पे आप जाएंगे। अब हमको कैटेगरी बनाना है। अभी हमने एक्चुअल में जो सीखा था, तो आइटम क्रिएट करना, यूनिट क्रिएट करना सीखा था। आज हम चार चीजें यूज कर रहे हैं, स्टॉक ग्रुप भी यूज कर रहे हैं, कैटेगरी भी, और स्टॉक आइटम भी और यूनिट भी। तो हमने ग्रुप बना लिया, अब स्टॉक कैटेगरी बनाना है। यहाँ पे जब कैटेगरी आप बनाएंगे, क्या लिखेंगे, 25 केजी बैग, यानी कि 25 किलो का बैग हो गया। अंडर में आप, अब किसके अंडर में आपको इसको रखना है वो आप यहाँ दे सकते हैं, नहीं तो प्राइमरी। फिर ऐसे ही 50 केजी बैग और फिर 75 पे बैग। ये हमारे पास बैग है। यानी कि अब हमने तीन चीजें बना ली। एक तो हमारे स्टॉक आइटम बन गया, यूनिट बन गया और स्टॉक कैटेगरी बन गई। अब हमको आइटम क्रिएट करना है। आइटम तो आपको मालूम है स्टूडेंट। अब आप आइटम पे जाएंगे, स्टॉक आइटम पे। यहां पे लिखा, मान लीजिए बासमती राइस। हमारे पास देखिए बासमती है, रेड राइस है, कोई भी आप ले सकते हैं जो आपको लेना हो। बासमती राइस हमने लिया। अब जब यहाँ पे जाएंगे अंडर में, तो आपसे पूछेगा जो बासमती चावल है वो किस कंपनी का है। तो आप समझ सकते हैं हमारे पास दो कंपनी के चावल रखते हैं, एक तो इंडिया गेट का रखते हैं, कोहिनूर का रखते हैं। तो हमारा जो बासमती चावल है ये किस कंपनी का है, इंडिया गेट का। तो हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ इंडिया गेट।
फिर देखिए यूनिट पूछेगा, इसको आप किस में सेल करेंगे। मैं चाहता तो बैग भी बना सकता था कि बैग में सेट करना है हमको, तो हमको केजी में सेल करना है, किलोग्राम में। ग्राम तो रहेगा नहीं बैग में, किलो ही होगा, तो हम यहाँ यूनिट सेट कर देंगे केजी। इस तरीके से। अब फिर ऐसे ही रेड राइस, अब ये किसका है, मान लीजिए कोहिनूर ब्रांड का है, तो हमने यहाँ कोहिनूर ब्रांड कर दिया। यूनिट, ये यहाँ पे और भी आप डिटेल शो करा सकते हैं स्टूडेंट, जो आपको और यदि इनसे रिलेटेड कोई देना है कुछ अल्टरनेट, तो वो भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आगे मैं ये आपको बताऊंगा ऑप्शन, कि ये ऑप्शन कब हमको यूज करना चाहिए। ये बहुत सारे ऑप्शन आपको, यानी कि यहाँ पे आप इसका कैटेगरी और ये सब यूज कर सकते हैं। तो चूंकि आज मुझको अभी कैटेगरी यूज करना है, ये अभी नॉट अप्लीकेबल है, आप यहाँ पे जाइएगा और इसको अप्लीकेबल आप कर सकते हैं। ये देखिए कैटेगरी, यदि हम देना चाहें तो यहाँ कैटेगरी मैंने क्रिएट किया था स्टूडेंट, वो कैटेगरी भी बता सकता हूँ कि जो आपका कोहिनूर ब्रांड है वो किस कैटेगरी का है। मैं एक बार फिर आपको बता दूं, ये देखिए यहाँ पे कैटेगरी आपको दिखा सकता है, सो इनएक्टिव, ये इनएक्टिव है, इतने इनको हमने एक्टिव नहीं किया है। लेकिन यहाँ पे कैटेगरी आप देख सकते हैं, इसकी कैटेगरी मैंने सेट कर दिया, जो इसका नाम है रेड राइस है मेरा, वो आप देख सकते हैं कौन से कंपनी का है, कोहिनूर ब्रांड का है। कैटेगरी कितने की है, मतलब उसका जो बैग का पीस है वो कितने का है, 25 किलो का है, और यूनिट जो है किस में आएगी, केजीएस में। इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। ऐसे ही जैसे हमने एक आइटम और बनाया था, उसको भी यदि हम चेंज करना चाहते हैं तो उसको भी मैं चेंज कर सकता हूँ। बासमती चावल पे कैटेगरी हमने नहीं सेट किया था, ये इंडिया गेट का है। यदि इसमें भी हमको कैटेगरी चाहिए तो इसको देखिए, कैटेगरी के लिए आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, कैटेगरी चूंकि हमने बना के रखी है स्टूडेंट, आप यहाँ पे जाइएगा मोर डिटेल पे। मोर डिटेल पे जब आप जाएंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा शो मोर, और यहाँ पे आपको मिलेगा, देखिएगा कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब आप स्टॉक कैटेगरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से पूछेगा, बासमती हमारे पास मान लीजिए 50 केजी का बैग है, तो हमने सेट कर दिया 50 केजी। इस तरीके से हम इसको अपनी आवश्यकता अनुसार ऐड करा लेंगे। यानी कि आज हमने जो बनाया, स्टॉक ग्रुप भी बनाया, आप देख सकते हैं यहाँ पे जाके स्टूडेंट, ये यहाँ पे स्टॉक ग्रुप भी हमने क्रिएट कर लिया है। चार्ट ऑफ अकाउंट में आप जा सकते हैं, यहाँ पे देखिए स्टॉक ग्रुप हमारे पास कितने हैं, इंडिया गेट ब्रांड है, कोहिनूर ब्रांड है, दो हमारे पास स्टॉक ग्रुप हैं। आइटम देखना है तो ये हमारे पास 2 आइटम है। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, इंडिया गेट का जो ब्रांड है तो वो कौन सा है, बासमती चावल है। कोहिनूर ब्रांड का जो चावल है हमारे पास वो कौन सा है, रेड राइस है। ये समझ में आया, बिल्कुल यहाँ पे समझ में आ रहा। यस सर। हाँ ठीक, ओके। तो ऐसे ही यदि आप कैटेगरी देखेंगे, अब देखिए कैटेगरी वाइज यदि हमको देखना है तो देखो हमें समझ में आ जाएगा। 25 किलो का जो हमारे पास बैग है वो किसका है, रेड राइस का है, और 50 किलो का जो बैग है वो किसका है, बासमती चावल का है। 75 किलो का भी हमारे पास कोई बैग अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने कैटेगरी तो 75 की बनाई है, लेकिन हमारे पास कोई अभी 75 किलो का चावल अवेलेबल नहीं। तो ये इस तरीके से स्टॉक को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम और स्टॉक यूनिट। अब इसकी जब हम एंट्री करेंगे स्टूडेंट, तब भी इफेक्ट आएगा। देखिए एंट्री कैसे करेंगे, अब हम वाउचर में गए,
और मान लीजिए हमने कैश सेल किया, कैश सेलिंग। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टॉक आइटम के नाम आएंगे कि आप क्या सेल कर रहे हैं। बासमती राइस, आप बासमती राइस कर दिया। कितना सेल करना है आपको, केजी में सेल करना है, ठीक है। तो हमारे पास 25 किलो के ऑलरेडी बैग हैं, तो 25 किलो के कितने बैग आप सेल करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे बताएंगे। मान लीजिए 5। तो अभी चूंकि हमने खरीदा है नहीं, यहाँ पे मैं ये भी बताना चाहूंगा आपको कि देखिए खरीदा नहीं है लेकिन सेलिंग करने गए, यदि आपके स्टॉक में आइटम नहीं है तो यहाँ पे आपको वार्निंग देगा निगेटिव स्टॉक, बता रहा है कि आपके पास माइनस में स्टॉक है, आपके पास कोई स्टॉक अवेलेबल नहीं है। तो आप परचेज कर सकते हैं, फिर खरीद सकते हैं, लेकिन फिर भी मान लीजिए हम सेल कर देते हैं निगेटिव में किसी से लेकर के, जब हमारे पास स्टॉक आएगा तो ये हमारा स्टॉक माइनस हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो मैं आगे बताऊंगा। ये मान लीजिए हमने इसको सेल किया, ओके। अब देखिए स्टॉक आइटम पे यहाँ पे एक आपको रिपोर्ट देखनी होगी स्टूडेंट, आप जाएंगे स्टॉक समरी पे। देखिए यहाँ भी कोई स्टॉक नहीं दिखा रहा क्योंकि निगेटिव पे है, हमने सेल कर दिया, हमारे पास कोई स्टॉक नहीं है। अब हम परचेज करेंगे, परचेज के लिए F9 यूज किया हमने, कैश में परचेज किया। बासमती 10 किलो मतलब हम मंगा रहे हैं मान लीजिए 40 के रेट में, और रेड राइस हम मंगा रहे हैं 20 किलो 100 के रेट में। अब देखिए, अब आप स्टॉक समरी देखिएगा। अब देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा, इंडिया गेट ब्रांड जो हमारे पास अवेलेबल है वो कितने का, 200 रुपए का। कोहिनूर जो है हमारे पास कितना है, 20 केजी और 100 रुपए रेट का ये। अब आप इंडिया गेट में क्या है, बासमती 5 किलो बचा है, क्यों, क्योंकि 5 किलो आपका पहले माइनस हो गया। आप यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5 किलो हम पहले सेल कर चुके थे। मैंने बासमती पे क्लिक किया, यहाँ बताया इनवर्ड आपने खरीदा 10 किलो 400 रुपए का, लेकिन आउटवर्ड 5 किलो आप दे चुके थे 250 रुपए का। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आपके पास बचा है स्टूडेंट, कितने का बचा, 5 किलो 200 रुपए का। और यदि हम कोहिनूर ब्रांड के अंदर जाएंगे तो हमको रेड राइस मिलेगा, और रेड राइस में आपको देखिए क्या मिलेगा, ये 20 किलो है हमारे पास। अभी हमने इसको सेल नहीं किया, इनवर्ड मतलब हमारे पास आया, आउटवर्ड मतलब हमसे गया। इनवर्ड में जो हमको आया 20 किलो हमने खरीदा था 2000 का, अब 20 किलो ही हमारे पास रखा हुआ है, हमने इसको अभी बेचा नहीं। ये बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलेगा कैटेगरी स्टॉक ग्रुप बनाने से। और यहाँ पे भी हमने कैटेगरी के यूज नहीं किया है, यदि आप कैटेगरी भी देखना चाहते हैं तो डिस्प्ले रिपोर्ट पे जाइएगा, फिर आपको इन्वेंट्री बुक पे जाना होगा या स्टेटमेंट पे। ये देखिए इन्वेंट्री से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिलेगा स्टूडेंट स्टॉक कैटेगरी समरी, आप यहाँ पे जाइएगा। अब आप ये देखना चाहते हैं कि 25 किलो के बैग किसके थे, तो आप देख सकते हैं रेड राइस 25 किलो के 20 किलो। यहाँ पे थोड़ा सा यूनिट हमको चेंज करना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि 25 किलो की कैटेगरी हमने बनाई है बैग की, तो यहाँ 20 बैग करना होगा, केजी की जगह हमको क्या बनाना होगा, बैग। तो रेड राइस हमने कितने खरीदा, 20 बैग खरीदा। ऐसे हमको स्टोर मेंटेन करना होगा। तो देखिए मैं चेंज करके आपको दिखा रहा हूं कैसे, इसको मैं अल्टर करता हूं। हमें एक यूनिट अब क्रिएट करना है बैग के नाम से, न्यू क्रिएट यूनिट बाइट, और यहाँ पे जो स्टॉक आइटम होगा उसको हम अल्टर कर देंगे।
देखिए स्टॉक अल्टर पे जाइएगा और स्टॉक आइटम आप अल्टर कर दीजिएगा। बासमती चावल है, यहाँ पे इंडिया गेट तो ये हुआ इसका यूनिट ब्रांड हुआ। देखिए यूनिट चेंज नहीं करने दे रहा, क्यों नहीं करने दे रहा अभी? क्योंकि इसकी एंट्री हमने पास कर दी है। इसकी एंट्री को पहले हम हटा देते हैं, फिर मैं बैक पे चेंज करके आपको दिखा देता हूँ। डे बुक में बताया था, डिलीट कर दिया। अब देखिए आप चेंज करने जाएंगे तो यूनिट भी चेंज कर लेंगे। स्टॉक आइटम पे गए, बासमती, इंडिया गेट, केजी। अब हमारे पास बैग यूनिट बन गई। बैग में अब हम खरीदेंगे इंडिया गेट, जो बासमती चावल खरीदेंगे बैग यूनिट पे खरीदेंगे बैग। अब देखिए, अब मान लीजिए अब हम इसकी एंट्री कर रहे हैं। सबसे पहले परचेज कर रहा हूं मैं, कैश, बासमती। अब मान लीजिए 10, तो 10 बैग हमने खरीदा। अब एक बैग कितने का है वो आप यहाँ रेट डाल देंगे। मान लीजिए एक बैग मेरा 1000 का है, तो 10,000 रुपए के 10 बैग। ऐसे रेड राइस मैंने खरीदा और अब मैं बैग पे एंट्री करूंगा, क्योंकि मेरे पास 25 किलो 30 किलो ऐसे बैग हैं। ओके, तो मान लीजिए अब मुझे कितने के बैग खरीदा मैंने? 5 बैग। कितने का एक बैग है मेरा, वो आप यहाँ दे देंगे 1500 का। इतने बैग मैंने 17,500 रुपए के खरीदा। तो इस तरीके से भी आप एंट्री पास कर सकते हैं। अब स्टॉक आइटम आप देखेंगे तो आप रिपोर्ट आपको बैग में मिलेगी। ये देखिए इंडिया गेट ब्रांड जो है आपके पास 10,000 का है, 10 बैग है हमारे पास। ये देखिए 10 बैग 10,000 के। आउटवर्ड हमने बेचा नहीं है अभी। कोयलूर 5 बैग है हमारे पास। अब आप कैटेगरी यदि देखना चाहें तो देखिए कैटेगरी में आपको क्या दिखाई देगा, ये भी मैं दिखा दूं। इन्वेंट्री बुक, इसके अंदर आपको मिलेगा स्टॉक कैटेगरी समरी। ये देखिए 25 किलो के रेड राइस है, क्योंकि हमने कैटेगरी पहले फिक्स कर रखी है। आप ध्यान दीजिए, जब आइटम बनाए तो मैंने बता दिया था कि रेड राइस जो है 25 किलो की कैटेगरी में है, और 50 किलो में बासमती है मेरे पास, और 75 किलो में अभी कोई नहीं है। अब एक काम और हो सकता है कि यदि आप चाहें कि स्टॉक आइटम में भी लिख के आए कि कितने का बैग है वो, तो आप अल्टर कर लीजिएगा स्टूडेंट स्टॉक आइटम को। कैसे? बासमती, ये कितने की कैटेगरी का बैग है? बासमती राइस। आप ऐसा दे सकते हैं नाम, बासमती शायद 50 kg है। बैग ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए क्या इफेक्ट आएगा वो भी मैं दिखा रहा हूं। 25 kg है। बैग ना भी लिखें तो भी चल जाएगा। रेड राइस 25 किलो, यानी कि बैग तो हमारा यूनिट में आएगा ही। इसकी कैटेगरी आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं हमने कितनी सेट की है। ये देखिए 25 किलो पे सेट है, तो हमने 25 किलो लिखा हुआ है, ऐसे आप देख सकते हैं। इसको भी मैं अल्टर कर देता हूं। देखिए अब क्या फर्क पड़ेगा। अब प्रॉपर हमारा स्टॉक मेंटेन हो गया। कैसे? अब आप वाउचर पे जाएंगे। अब मान लीजिए मुझे सेल करना है, परचेज किया मैंने पहले, कैश आइटम। ये देखिए बासमती राइस 50 किलो परचेज करना है कि 25 किलो रेड राइस। हमारे पास दो कैटेगरी पे हमारे पास है। बासमती जो है 50 किलो पे है, और रेड राइस जो है 25 किलो बैग पे है। ठीक है, तो मान लीजिए बासमती,
ठीक है, अब कितने बैग उसको हमको खरीदना है, मान लीजिए 5 बैग, तो यहाँ रेट कितने का, 1000 का। ये देखिए 5 बैग हमने खरीद लिया, और कितने केजी का एक बैग है, 50 किलो का। 50 किलो का 5 बैग हमने खरीदा। ओके, 50 किलो का एक बैग है। ऐसे ही रेड राइस 25 किलो पे है, हमने खरीदा मान लीजिए 1500 के रेट में। इस तरीके से हम एंट्री कर सकते हैं। अब मान लीजिए हमारे पास और भी बैग हैं, तो उसका स्टॉक आइटम भी हम क्रिएट कर सकते हैं। बासमती राइस 75 किलो में भी है, ये देखिए। अब 75 किलो में यहाँ हम क्या सेलेक्ट करेंगे, अब ब्रांड तो कोई भी हो सकता है। अब आपके ऊपर जब एक्चुअल बिल होगा तो आपको पता होगा कि बासमती किस ब्रांड का है, इंडिया गेट का है कि कोहनूर का है, जो भी आप ब्रांड देना चाहें। और अब यहाँ पे आपको बैग देना होगा, लेकिन यहाँ पे कैटेगरी भी सेट करना होगा। कैटेगरी के लिए आपको अल्टर आई भी आप शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं स्टूडेंट। और देखिए यहाँ पे आपको मिलेगा शो पे क्लिक करिएगा, मोर शो, और यहाँ पे आपको मिलेगा स्टॉक कैटेगरी। ये देखिए स्टॉक कैटेगरी। अब ये मान लीजिए हमारे पास 75 केजी का है, तो हमने 75 सेट कर दिया। अब देखिए जब हम खरीदने जाएंगे स्टूडेंट, बेचने जाएंगे, तो ये स्टॉक कैटेगरी हमको वहां पे दिखाई देगी। परचेज, ये देखिए। अब बासमती जो हमारे पास है, 2 तरीके का है। आपको 50 किलो का बैग चाहिए कि 75 किलो का चाहिए। ओके, 50 किलो का बैग भी है हमारे पास और 75 किलो का। तो हमारे पास जो 50 किलो का बैग है, 5 बैग हमारे पास रखे हैं, लेकिन 75 किलो के भी हमारे पास स्टॉक में एक भी बैग नहीं है। तो मैं 75 किलो खरीद लेता हूँ बैग, मान लीजिए 5 बैग 75 किलो के खरीद लेता हूँ। ओके, 75 किलो का है तो रेट भी इसका ज्यादा होगा। और मान लीजिए कुछ रेड राइस भी और मंगा लेता हूँ। ओके, ये एंट्री हो गई। अब जब हम बेचने जाएंगे तब देखिए क्या आपको इफेक्ट मिलेगा। अब देखिए आपके पास ये अवेलेबल है। बासमती चावल 2 तरीके का है आपके पास, 2 पैकिंग में है। एक तो 50 किलो का बैग है, एक 75 किलो का है। अब उसको जो कस्टमर है उसको कितने का चाहिए उतना आप दे देंगे। उसने कहा मुझे 75 किलो का बैग चाहिए, 2 बैग, तो आप 75 किलो सेलेक्ट करेंगे, 2 बैग सेल कर देंगे। अब कितने में आपको देना है वो आपके ऊपर डिपेंड है, आपने कितने का खरीदा है, कितने में देना है। 3000 का एक बैग सेल कर देते हैं। ऐसे ही उसने कहा रेड राइस भी चाहिए मुझको, 25 किलो के 2 बैग चाहिए, 5 बैग चाहिए, तो यहाँ मैं 5 बैग ये भी दे देता हूँ। इस तरीके से आप सेलिंग कर। अब स्टॉक आइटम आप देख सकते हैं, स्टॉक समरी, इंडिया गेट ऑफ ब्रांड जो है आपके पास कितना है वो आप देख सकते हैं। ये देखिए इंडिया गेट की जो ब्रांड है आपके पास 5 बैग है। ओके, और हमने परचेज किया, इसकी कोई सेलिंग नहीं किया है। कोहनूर ब्रांड की यदि बात करें तो देखिए बासमती और रेड राइस, यदि रेड राइस की बात की जाए तो आपके पास 5 बैग आए हुए थे, जिसमें से आपने 2 बैग बेच दिए हैं 6000 रुपए के, 3 बैग आपके पास बचे। रेड राइस की यदि बात की जाए स्टूडेंट, तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे 10 बैग आए हुए थे, 5 बैग रेड राइस भी मेरा बिक चुका है। यहाँ से आपको पता चल सकता है रेड राइस 25 किलो के बैग की हमने जानकारी ली है, और क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास कितना। ऐसे ही कैटेगरी भी देखना मैंने बता दिया। आपको कैटेगरी देखना है, इन्वेंटरी बुक पे जाइएगा, कैटेगरी वाइज भी रिपोर्ट देख सकते हैं। हम ये देखना चाहते हैं 25 किलो के बैग के हमारे पास स्टॉक कितना है। ये देखिए 25 किलो बैग का जो स्टॉक है, यहाँ से पता चलेगा 25 किलो बैग के अकॉर्डिंग। रेड राइस है हमारे पास 5 किलो क्वांटिटी, ये देखिए
अब हमको 50 किलो का देखना है तो 50 किलो का देख सकते हैं, 75 किलो का देखना है 75। यानी कि कैटेगरी बनाने से हमको जो मेजर बेनिफिट मिला, किस पे मिला स्टूडेंट? रिपोर्ट पे। हम कैटेगरी वाइज रिपोर्ट को क्या कर सकते हैं? डिस्प्ले करा सकते हैं। ओके, तो एक बार इस वीडियो को देखिएगा और समझिएगा। यदि कहीं प्रॉब्लम हो तो कल आप पूछिएगा मुझसे। ओके विपुल? जी सर। ओके सर। हाँ, एक बार समझना, देखना, यदि कहीं पे प्रॉब्लम है तो पूछ सर- सकते हैं। और एक बार फिर मैं और भी कुछ दूसरे एग्जांपल लेकर समझा दूंगा। स्टॉक को बनाना, स्टॉक के ग्रुप को क्रिएट करना, कैटेगरी को बनाना और यूनिट बनाना, उसके अंदर अभी बहुत कुछ हमको सीखना है। उसका पार्ट नंबर देना और भी डिस्क्रिप्शन देना, बहुत सी चीजें होती है, एक्सपायरी डेट देना, ये सब कुछ हम धीरे धीरे सीखते जाएंगे। आज जो मैंने बात किया बेसिकली वो स्टॉक कैटेगरी और स्टॉक ग्रुप पे बात किया। इसके पहले यूनिट और स्टॉक क्रिएट करना तो हम सीख चुके थे। ओके, तो आज की जी क्लास, सर। हाँ सर बुक नहीं सर इशू करा सकते हैं सर लाइब्रेरी से? बुक का आइडिया नहीं है, एक बार पूछ लेना लाइब्रेरी वाले सर से हमको क्या है। ठीक जी है, सर। और सर नई सूचना कब तक आएगी विद्यालय खुलने की? अब देखो जैसे ही हायर एजुकेशन का कुछ आता है तो हम लोग तो बैठे ही। ठीक है, यदि कहीं भी ऐसा तुमको मिलता है तो तुम बताओ। एमपी गवर्नमेंट यदि कहीं भी ओपन करने के लिए कहती है तो हम लोगों को कोई जी दिक्कत नहीं है। ठीक। जी सर जी। ओके।